हमारी रोज की जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ नियम काम करते हैं जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ये नियम ग्रहों की गति, फेंके गए बॉल की दिशा और पानी के बहने के तरीके को बताते हैं। लेकिन जब हम छोटी से छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही दुनिया खुलती है, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि पार्टिकल्स वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और यहाँ पक्की बात की जगह संभावना होती है। इस क्वांटम रियल्म की एक ऐसी चीज जो हमें हैरान करती है वो है क्वांटम टनलिंग। इमेजिन करो एक बॉल पहाड़ी पर चाद रहा है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर उसमें उतनी एनर्जी नहीं है तो वो वापस नीचे गिर जाएगा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक चांस है कि बॉल पहाड़ी के पार टनल कर जाए बिना उस एनर्जी के जो यूज अपर चादने के लिए चाहिए। ये इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ये हमारे सूरज के काम करने के तरीके, नई टेक्नोलॉजी और जिंदगी के खतरनाक प्रोसेसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वांटम टनलिंग आसान शब्दों में एक क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की वो क्षमता है जिसे वो किसी पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकता है, चाहे उसमें क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से उतनी एनर्जी ना भी हो। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई भूत दीवार के पार चला गया हो। जो हमारे बड़े वर्ल्ड में इम्पॉसिबल लगता है वो क्वांटम रियल्म में बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी क्वांटम पार्टिकल्स के वेव लाइक नेचर की वजह से आती है। क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स जिनके पास एक फिक्स्ड पोजीशन और मोमेंटा होता है, उनके विपरीत क्वांटम पार्टिकल्स को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाता है, जो मैथमेटिकल एंटिटीज होते हैं जो स्पेस में फैले होते हैं। वेव फंक्शन ह्यूमन ये जानकारी देता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पार्टिकल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जब कोई क्वांटम पार्टिकल किसी पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तो उसका वेव फंक्शन बैरियर पर रुकता नहीं है। इसकी जगह ये बैरियर की अंदर एक्सपोनेंशियली डिके होता है, जिसका मतलब है कि पार्टिकल के दूसरी तरफ होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 0 नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टिकल बैरियर के पार टनल कर सकता है और दूसरी तरफ ऐसे प्रकट हो सकता है जैसे कोई जादू हो गया हो। क्वांटम टनलिंग को और अच्छे से समझने के लिए ह्यूमन वेव फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स के बारे में थोड़ा और जानना होगा। इमेजिन करो कि एक वेव समुद्र की दीवार से टकरा रही है। ज्यादातर वेव वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा दीवार में दरारों या छेदों से रिस सकता है। आईसी तारा जब एक क्वांटम पार्टिकल एक पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तो उसका वेव फंक्शन बैरियर के साथ इंटरैक्ट करता है। यह इंटरैक्शन वेव के समुद्र की दीवार से टकराने जैसा ही है। वेव फंक्शन का एक बड़ा हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि पार्टिकल बैरियर से रिफ्लेक्ट हो गया है। हावेवर, वेव फंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा बैरियर में पेनिट्रेट कर सकता है और दूसरी तरफ प्रोपेगेट होता रहता है। यह पेनिट्रेटिंग पोर्शन हालांकि इंसिडेंट वेव फंक्शन से एक्सपोनेंशियली छोटा है, बैरियर के परे पार्टिकल के मिलने के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ह्यूमन टनलिंग की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देता है। इसलिए भले ही पार्टिकल में क्लासिकली बैरियर को पार करने के लिए पर्याप्त एनर्जी न हो, लेकिन उसके पास इससे टनल करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। सेक्शन 4, क्वांटम टनलिंग इन एक्शन, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स। क्वांटम टनलिंग का यह अजीब सा फिनोमेनन सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स तक सीमित नहीं है। यह उन तमाम टेक्नोलॉजीज में अहम भूमिका निभाता है जिन पर हम हर दिन निर्भर रहते हैं। सबसे आम उदाहरणों में से एक है ट्रांजिस्टर, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। ट्रांजिस्टर्स हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और अनगिनत अन्य उपकरणों में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उनका ऑपरेशन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की पतली परतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण है टनल डियोड, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस जो क्वांटम टनलिंग के कारण नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। यह अनोखी प्रॉपर्टी टनल डायोड्स को बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पर काम करने देती है और उन्हें हाई स्पीड स्विचिंग और माइक्रोवेव जनरेशन जैसे एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त बनाती है। क्वांटम टनलिंग कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा वादा रखता है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो कंप्यूटेशंस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का फायदा उठाते हैं, टनलिंग पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स में, जो एक प्रकार का क्यूबिट है जिसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटर्स में किया जाता है, क्वांटम टनलिंग क्यूबिट को अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के बीच स्विच करने में सक्षम बनाता है, जिससे इंफॉर्मेशन एनकोड होती है। सेक्शन 5, सीइंग द इन्फिनिटेसिमल, द पावर ऑफ एसटीएम। क्वांटम टनलिंग ने न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी है, बल्कि हमें एटॉमिक स्केल पर मैटर को विजुअलाइज और मैनिपुलेट करने की एक अभूतपूर्व क्षमता भी प्रदान की है। 1980 के दशक में आविष्कार किया गया स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या एसटीएम
इस क्वांटम फिनोमिनन की शक्ति का प्रमाण है। एसटीएम डिस्टेंस के प्रति क्वांटम टनलिंग की अत्यधिक संवेदनशीलता का फायदा उठाता है। यह एक बहुत ही शार्प टिप, जो अक्सर केवल एक एटम चौड़ी होती है, को किसी मटेरियल की सतह के बहुत करीब लाकर काम करता है। टिप और सतह के बीच एक छोटा सा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जब टिप काफी करीब होती है, आमतौरन कुछ एंगस्ट्रॉम्स के भीतर, तो इलेक्ट्रॉन्स टिप और सैंपल के बीच वैक्यूम बैरियर से होकर टनल कर सकते हैं। टनलिंग करंट टिप और सतह के बीच की दूरी के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है। सतह पर टिप को स्कैन करके और टनलिंग करंट को मापकर हम एटॉमिक रेजोल्यूशन के साथ सतह का टॉपोग्राफिकल मैप बना सकते हैं। एसटीएम के आविष्कार ने सरफेस साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे हम सतहों पर इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख और उनका अध्ययन कर सके। इससे मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और सरफेस केमिस्ट्री की हमारी समझ में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सेक्शन 6, लाइफ्स क्वांटम डांस टनलिंग इन बायोलॉजी। हालांकि क्वांटम टनलिंग फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के दायरे तक ही सीमित एक फिनोमिनन लग सकता है, यह उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी एक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उदाहरण है एंजाइम कैटालिसिस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। कुछ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स के बीच प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स के नाभिक को स्थानांतरित करके रिएक्शंस को सुगम बनाते हैं। इन प्रोटॉन ट्रांसफर्स में अक्सर पोटेंशियल बैरियर्स के माध्यम से टनलिंग शामिल होती है, जो क्लासिकली पार करना असंभव होगा। क्वांटम टनलिंग डीएनए म्यूटेशंस में भी शामिल है। डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वाहक न्यूक्लियोटाइड बेसिस के एक सीक्वेंस से बना होता है। कभी कभी ये बेसिस टॉटोमेरिक शिफ्ट से गुजर सकते हैं, जिससे उनके बेस पेयरिंग गुण बदल जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये शिफ्ट्स म्यूटेशंस का कारण बन सकते हैं। सैद्धांतिक अध्ययनों से पता चलता है कि इन टॉटोमेरिक शिफ्ट्स में प्रोटॉन टनलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्वांटम टनलिंग की भूमिका अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। यह समझना कि ये क्वांटम फिनोमेना जीवन की प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए गहरा प्रभाव डाल सकता है। सेक्शन 7, क्वांटम टनलिंग, अ गेटवे टू द फ्यूचर। क्वांटम टनलिंग, जो कभी एक थियोरेटिकल जिज्ञासा थी, हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू साबित हुई है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार से लेकर जीवित जीवों के काम करने तक कई तरह के फिनोमेना का आधार है। इसकी खोज ने न केवल क्वांटम वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है, बल्कि ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देना जारी रखा है। जैसे जैसे हम क्वांटम रेल्म में और गहराई से उतरेंगे, हम और भी आश्चर्य और सफलताओं की उम्मीद कर सकते हैं। क्वांटम टनलिंग की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना निस्संदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने, कंप्यूटिंग, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और अन्य क्षेत्रों में नई सीमाओं को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वांटम वर्ल्ड की यात्रा अभी शुरू हुई है और इस रोमांचक अभियान में क्वांटम टनलिंग निस्संदेह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी।